Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द D10 चार्ट। तो द सामसा चार्ट के बारे में हम बात करेंगे एंड इसमें हम दो डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हम कैसे D1 एंड D10 की हेल्प से देख सकते हैं कि कौन से प्लैनेट्स हमारे लिए फेवरेबल हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड कौन से प्लैनेट्स की टाइम पीरियड्स जो है वो अच्छे रहेंगे, कौन से प्लैनेट्स आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स जिससे आप देख सकते हैं। एंड मैंने देखा है काफी बार ये इस तरीके से लोग चार्ट को देखना भूल जाते हैं, बिकॉज देर आर सो मेनी अदर थिंग्स, देर आर सो मेनी अदर टेक्निक्स जो आप देख सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ देम एंड इट इज वेरी बेसिक। तो इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। एंड सेकंड जो टॉपिक है दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज अबाउट टाइमिंग ऑफ जॉब। तो मैंने देखा कि मैंने कोई भी वीडियो टाइमिंग ऑफ जॉब के ऊपर नहीं बनाया है ऑन माय चैनल, सो दैट विल बी द सेकंड टेक्निक। बट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू Vedic Enigma, so it will really mean a lot to me. तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ। तो जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दो चार्ट्स डिस्प्लेड है। तो जो पहला चार्ट है वो D1 राशि चार्ट है, एक व्यक्ति का जो गवर्नमेंट में काम उन्होंने किया हुआ है एंड काफ़ी सीनियर पोजीशन पे वो थी। एंड जो दूसरा चार्ट है वो आप देख सकते हैं दसामसा चार्ट है जो D10 चार्ट है। एंड इसमें कैसे हम देखें सबसे पहले बिकॉज काफी बार जब सबसे पहले आप D10 चार्ट देखते हैं हमारी नज़र प्लैनेट्स के ऊपर पड़ती है, प्लैनेट्स कहाँ पे प्लेस्ड हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी प्लैनेट्स, जो थ्री प्लैनेट्स इनके हैं वो 8th हाउस में फॉल कर रही हैं एंड वीनस जो है वो डिबिलिटेटेड है। बट दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द मतलब फैक्ट्स जो आपको दिखाई दे रहा है, बट देर इज एन अदर वे टू सी विच इज अबाउट सुपर इम्पोजिंग। तो जैसे मैंने नवांशा का भी एक वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपको D9 चार्ट्स के प्लैनेट्स सुपर इम्पोज करके देखने चाहिए अपने D1 राशि चार्ट के ऊपर। तो हमेशा हर टाइम आपको कोई भी डिविजनल चार्ट आप देख रहे हैं उसको हमेशा यू हैव टू स्टडी विद रिस्पेक्ट टू द राशि चार्ट। जैसे आपका जो लग्ना लॉर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे इनका जो है आप देख सकते हैं धनु लग्न है, सैजिटेरियस असेंडेंट है। तो आपको जुपिटर की प्लेसमेंट D10 चार्ट में, जुपिटर की प्लेसमेंट नवांशा चार्ट में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपको खुद दर्शाता है कि जो व्यक्ति हैं उनकी जो एटीट्यूड है, उनकी पर्सनैलिटी है, वो क्या करेंगी उस पर्टिकुलर चार्ट में, या वो क्या करेंगे उस पर्टिकुलर चार्ट में, उनका एटीट्यूड कैसा रहेगा, वो आपको लग्ना लॉर्ड की प्लेसमेंट से पता चलेगा इन डिफरेंट डिविजनल चार्ट्स। एंड बिकॉज D10 चार्ट जो है वो हमारे कर्मों का चार्ट होता है, करियर का चार्ट है, प्रोफेशनल लाइफ अगर आपको स्टडी करनी है डिटेल में तो D10 चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो उसमें आपको जो 10th लॉर्ड है आपकी ओरिजिनल राशि चार्ट का, उसको स्टडी करना D10 चार्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप देख सकते हैं इनके लिए वो प्लैनेट जो है वो मर्क्यूरी है। यहाँ पे वर्गो की राशि आ रही है 10th हाउस में, तो हम मर्क्यूरी के प्लेसमेंट को भी बहुत ध्यान से देखेंगे, स्टडी करेंगे D10 चार्ट में। तो ये तो कुछ चीजें हैं जो हमेशा आपको देखनी चाहिए अगर आप जैसे नवांशा चार्ट देख रहे हैं। तो बिकॉज वो मैरिज के लिए होता है, तो आप 7th लॉर्ड को देखना नवांशा चार्ट में, जो राशि चार्ट का 7th लॉर्ड है उसकी प्लेसमेंट नवांशा में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें जब हम इनके D10 चार्ट के प्लैनेट्स को सुपर इम्पोज करेंगे ऑन द मेन राशि चार्ट, तो आप देखेंगे कि ये जो सारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, दिस विल एक्चुअली गो इन द 10th हाउस। सो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें एट फर्स्ट ग्लांस आपको दिखाई दे रहा है कि ओ सन हैज गॉन इन द 8th हाउस, तो ये तो बहुत खराब है क्योंकि वो 8वें भाव में चला गया है एंड इट इज द 7th लॉर्ड। बट जब आप उस सेम सन को वापस डालेंगे इन हर मेन डिविजनल चार्ट, इन हर राशि चार्ट, तो आप देखेंगे इट विल कम इन द 10th हाउस। एंड आप देखेंगे सन जो 10th हाउस में, इट इज वेरी पावरफुल। सन को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है 10th हाउस में। एंड हम ये भी देखते हैं कि वीनस एंड जुपिटर भी उसके साथ 10th हाउस में फॉल करेंगे। एंड वीनस अगर आप देखेंगे इट इज डिबिलिटेटेड, बट यहाँ पे वीनस का भी नीच भंग हो रहा है। सो अगेन सेकंड, कमिंग टू द सेकंड पॉइंट जो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्लैनेट्स का नीच भंग हो रहा है, कौन से प्लैनेट्स का परिवर्तन हो रहा है। तो ये भी कई बार लोग मिस आउट कर देते हैं ये देखना।
जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके चार्ट में मर्क्यूरी एंड वीनस का जो है वो आपस में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो टॉरस की राशि में प्लेस्ड है जो एक्चुअली वीनस रूल करते हैं। एंड वीनस आप देख सकते हैं वो मर्क्यूरी की राशि में प्लेस्ड है जो कि वर्गो की साइन है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको नोटिस करना देखना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जब आप देखेंगे इसको परिवर्तन के साथ, तो आप एक्चुअली देखेंगे जो इनका टेंथ लॉर्ड है मर्क्यूरी, वो एग्जॉल्टेड बन रहा है बिकॉज उसका परिवर्तन हो रहा है, उसका नीच भंग भी उस वे से। मर्क्यूरी सॉरी डिबिलिटेटेड नहीं है, बट वीनस का जो है वो नीच भंग होगा क्योंकि वो वर्गो की राशि में यहाँ पे प्लेस्ड है। तो जब नीच भंग के बाद वीनस विल गो बैक टू टॉरस, तो वो छठे भाव में ही चले जाएंगे, वो वर्गोत्तमा हो जाएंगे। एंड जो मर्क्यूरी है वो एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। एंड वो एग्जॉल्टेड मर्क्यूरी आप देखेंगे वो सन के साथ है, वो जुपिटर के साथ जाएंगे बिकॉज ये सारे प्लैनेट्स टेंथ हाउस में आएंगे। एंड राहु भी ऑलरेडी वहां पे प्लेस्ड है। तो इससे जो सिचुएशन है, जो आपकी पिक्चर थी दिमाग में, वो काफी चेंज हो जाती है, काफी बदल जाती है। सो दैट इज वाई मैंने ये एग्जाम्पल चार्ट के तरीके से लिया, बिकॉज इसमें जब आप पहली बार देखेंगे, आप देखेंगे प्लैनेट्स यहाँ पे एट्थ हाउस में है। कई बार आप देखेंगे आपको काफी सारे प्लैनेट्स ट्वेल्थ हाउस में किसी के दिखाई दे सकते हैं, सिक्स्थ हाउस में। एंड इन हाउसेस को इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि वो उस उन प्लैनेट्स को वापस आप राशि चार्ट में डाल के देखिए, एंड आप देखिए कैसे वो प्लेस्ड हैं, कौन सा प्लैनेट उसमें से पावरफुल बन रहा है, कौन सा प्लैनेट उसमें से वीक बन रहा है। तो उससे आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि कौन सा प्लैनेट आपके करियर के लिए ज्यादा अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई भी आपको काम करना है, सन को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डी10 चार्ट में। बिकॉज सन जो है वो प्राइमरी कारक बनते हैं गवर्नमेंट के। एंड इनका आप देख सकते हैं सन एग्जॉल्टेड है डी1 चार्ट में, एंड यहाँ पे कोई देखेगा वो बोलेगा सन एट्थ हाउस में चले गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे जब आप वापस डाल के देखेंगे तब आप देखेंगे सन इज एक्चुअली क्वाइट स्ट्रांग एंड पावरफुल। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे राहु है, राहु विल एक्चुअली गो इन द ट्वेल्थ हाउस। तो भले ही यहाँ पे राहु आपको टेंथ हाउस में दिखाई दे रहे हैं, राहु डिबिलिटेटेड भी है यहाँ पे, स्कॉर्पियो की राशि में है, बट यहाँ पे वो ट्वेल्थ हाउस में चले जाएंगे। केतु जो है वो छठे भाव में चले जाएंगे। तो जो प्लैनेट्स केंद्र हाउसेस में जा रहे हैं, स्पेशली कोई प्लैनेट अगर टेंथ हाउस में जा रहा है, वो प्लैनेट इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी लकी फॉर द पर्सन, एंड स्पेशली अगर वो अच्छे साइन में प्लेस्ड है, जैसे सन यहाँ पे फ्रेंडली साइन में प्लेस्ड है। एंड एक्सॉल्टेड प्लैनेट के साथ भी है, मर्क्यूरी भी काफी स्ट्रॉन्ग इनके लिए बन रहा है। एंड इनका जो लग्ना लॉर्ड है जुपिटर, दैट इट सेल्फ इज गोइंग इन द टेंथ हाउस आफ्टर द सुपर इम्पोजिशन। त्रिकोण हाउसेस भी अच्छे हैं, केंद्र है, त्रिकोण है, अगर उसमें कोई प्लैनेट्स जा रहे हैं तो दे आर गुड। अगर कोई प्लैनेट सुपर इम्पोजिशन के बाद इज गोइंग इन 6 8 12 हाउसेस, इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि वो प्लैनेट्स का टाइम पीरियड थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग रहेगा। ट्रायल्स थोड़े देखने को मिलेंगे। अगर जैसे स्पेशली ट्वेल्थ हाउस का कोई प्लैनेट है, वो यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन के बाद ट्वेल्थ हाउस में फॉल कर रहा है राशि चार्ट में, तो वो प्लैनेट कई बार लॉसेस दे सकता है अपनी महादशा अंतरदशा में, कैरियर रिलेटेड। कई बार हाई एक्सपेंसेस दे सकता है, तो वो सब चीजें ट्रिगर ज्यादा हो सकती हैं। अगर कोई प्लैनेट आप देखते हैं, वो सपोज इनके बहुत सारे प्लैनेट्स कैंसर के साइन में होते हैं यहाँ पे डी10 चार्ट में, तो वो सारे प्लैनेट्स एट्थ हाउस में फॉल करते हैं इन द मेन राशि चार्ट। तो उस प्लैनेट की टाइम पीरियड, उसकी महादशा अंतरदशा बहुत सडन अप्स एंड डाउन्स दे सकती है, करियर से कनेक्टेड इंस्टेबिलिटी दे सकती है, उतार चढ़ाव, ऐसी चीजें बहुत कॉमन हो सकती हैं उसके टाइम पीरियड में। सो ये तरीका है, एक दिस इज वन ऑफ द वेज जिससे आप देख सकते हैं हाउ टू स्टडी द डी10 चार्ट, एंड इससे आपको ये एक बेटर आइडिया मिलेगा कि कौन सा प्लैनेट आपके लिए अच्छा है करियर के रिगार्डिंग। तो ये पहला टॉपिक था जो बहुत ही इजी था, बहुत बेसिक है, इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट यस, थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। एंड सिमिलरली जैसे मैंने नवांशा चार्ट का भी एक वीडियो ऐसा बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड योर डी9 चार्ट। अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, विच इज़ अबाउट टाइमिंग ऑफ जॉब। तो टाइमिंग ऑफ जॉब का क्वेरी कंसर्न बहुत से लोगों को रहता है। एंड तो मैंने यहाँ पे एक बहुत इजी टेक्निक लिया है, नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन दिस। तो इसमें बेसिकली आपको ये मैंने एक डी10 चार्ट यहाँ पे लगाया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सबसे पहले नोट करना है अपना असेंडेंट।
D10 चार्ट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइसीज राइजिंग है। एंड जो असेंडेंट लॉर्ड है उस प्लैनेट को भी आप नोट करिए, तो यहाँ पे जैसे जुपिटर है वो प्लैनेट। एंड सेकंड स्टेप में आपको 10th हाउस नोट करना है। 10th हाउस यहाँ पे आप देख सकते हैं सैजिटेरियस का साइन है। एंड 10th लॉर्ड इज अगेन जुपिटर। तो जुपिटर इस केस में काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है फॉर पाइसीज असेंडेंट पर्सन। एंड अगर आप देखते हैं कि सपोज आप यहाँ पे वर्गो असेंडेंट है, इन द D10 चार्ट, तो मर्क्यूरी उस वे से बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है, बिकॉज मर्क्यूरी आपका असेंडेंट लॉर्ड भी बनेगा एंड मर्क्यूरी आपका 10th लॉर्ड भी बनेगा। तो आफ्टर आप ये जो प्लैनेट्स को नोट कर लेते हैं, हाउसेस को नोट कर लेते हैं, तो जो टेक्निक हमारा है दैट टॉक्स अबाउट द ट्रांजिट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। तो जैसे हाँ, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, जुपिटर एंड सैटर्न का ट्रांजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी इवेंट को फ्रक्टिफाई करने के लिए। एंड जब इनका साइमल्टेनियस ट्रांजिट हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर हाउस के ऊपर या हाउस लॉर्ड के ऊपर, तो वो हाउस से रिलेटेड चीज़ें ट्रिगर बहुत इजीली हो जाती हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कुछ होने के। तो यहाँ पे जो टेक्निक है वो हमारा कहता है दैट आपको जुपिटर एंड सैटर्न का ट्रांजिट देखना है, आइदर ऑन द ascendant और ascendant लॉर्ड, यू नो और आप देख सकते हैं ऑन द 10th हाउस या द 10th लॉर्ड। तो दोनों में से कोई एक चीज जो है वो ज्यादा आप देखेंगे वो ट्रिगर जॉब को करेगी, एंड उस टाइम पीरियड में द पर्सन गेट्स अ न्यू जॉब। तो यहाँ पे अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू सम एग्जाम्पल चार्ट्स। तो ये देख सकते हैं आप, पहला चार्ट है ऑफ एन एक्वेरियस राइजिंग। ये D10 चार्ट है, दशांशा चार्ट है। तो इसमें ये जो नेटिव है इनको नई जॉब मिली जब जुपिटर वॉज इन द साइन ऑफ एरीज एंड सैटर्न वॉज इन एक्वेरियस। तो आप देख सकते हैं सैटर्न इनके लग्न के ऊपर ही ट्रांजिट कर रहा था उस टाइम, D10 चार्ट के लग्न के ऊपर। एंड जब जुपिटर था वो एरीज की राशि में था जो थर्ड हाउस है। आप देख सकते हैं थर्ड हाउस है, एंड यहाँ से आप देखेंगे वो सैटर्न के ऊपर ही ट्रांजिट कर रहे हैं। तो सैटर्न D10 चार्ट में जो है वो दोनों जुपिटर द्वारा और शनि द्वारा एक्टिवेटेड है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि सैटर्न का जो राइजिंग है, एक्वेरियस इज रूल्ड बाय सैटर्न इटसेल्फ। तो असेंडेंट भी यहाँ पे बहुत हेविली एक्टिवेटेड है सैटर्न की वजह से, और असेंडेंट लॉर्ड भी एक्टिवेटेड है जो सैटर्न है। तो इसलिए जुपिटर एंड सैटर्न ने इनके असेंडेंट को बहुत स्ट्रांगली, D10 के असेंडेंट को बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट करा, जिसकी वजह से उनको जॉब मिला। ये सेकंड चार्ट है जिसमें ये जो नेटिव है इनको जॉब मिला जब सैटर्न जो थे वो लिब्रा में ट्रांजिट कर रहे थे एंड जुपिटर वॉज इन द साइन ऑफ जेमिनाई। तो आप देख सकते हैं जुपिटर जब जेमिनाई में होंगे तो वो 10th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे, 10th लॉर्ड को भी एस्पेक्ट करेंगे, जो इस केस में वीनस ही है, बिकॉज वीनस इज प्लेस्ड इन द 10th हाउस। एंड सैटर्न जो थे वो 10th हाउस के ऊपर भी ट्रांजिट कर रहे थे, 10th लॉर्ड के ऊपर भी ट्रांजिट कर रहे थे। तो अगेन इस केस में 10th हाउस जो है, 10th लॉर्ड, दोनों बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड थे व्हेन दिस पर्सन गॉट अ जॉब। ये थर्ड चार्ट है। एंड ये जो नेटिव है इनको जॉब मिली जब सैटर्न वॉज इन द साइन ऑफ पाइसिस ट्रांजिट कर रहे थे, तो वो यहाँ पे सेकंड हाउस बनेगा। एंड जुपिटर वॉज इन द साइन ऑफ कैंसर। सो आप देख सकते हैं जब जुपिटर कैंसर में है वो यहाँ से 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। एंड सैटर्न जो है पाइसिस से अपने थर्ड एस्पेक्ट से वो मार्स को एस्पेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज मार्स यहाँ पे जो है वो 10th लॉर्ड है। एंड जो सैटर्न है वो लग्ना लॉर्ड को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लग्ना लॉर्ड इट सेल्फ इज सैटर्न हियर। तो उससे भी आप देख सकते हैं कि इनका 10th हाउस भी जो है वो एक्टिवेटेड हो गया, इनका लग्ना भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो गया। एंड अगर आप इस केस में राहु को भी मानते कंसिडर करते हैं एज द लग्ना लॉर्ड, सो आप देख सकते हैं सैटर्न जो है, सॉरी जुपिटर जो है वो राहु को भी इन्फ्लुएंस करेंगे थ्रू इट्स फिफ्थ एस्पेक्ट। सो ये तीन चार्ट्स थे, एंड ऐसे बहुत सारे चार्ट्स आपको दिखाई देंगे जिसमें दिस टेक्निक वर्क्स। तो आप अपने चार्ट्स में भी अप्लाई करके ये देख सकते हैं कि जब आपको भी नई जॉब मिली होगी तो ऐसा कुछ ट्रांजिट आपको दिखाई देगा, या तो असेंडेंट जो D10 का है
वो बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट होगा, या जो 10th हाउस 10th लॉर्ड है वो बहुत स्ट्रांगली आपको एक्टिवेटेड होता हुआ दिखाई देगा। सो दिस वाज द वीडियो ऑन द D10 चार्ट। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा एंड अ बेटर आइडिया टू इंटरप्रेट थिंग्स इन द D10 चार्ट। तो कभी भी आप एकदम देख के ऐसा मत घबराइए अपने D10 चार्ट को। तो आप अगर केयरफुली देखेंगे चीज़ों को तो आपको एक बेटर चीज़ दिखाई देगी, डिफरेंट वे से चीज़ दिखाई देगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।